रुको रुको, वो इधर ही आएगा। रुको, इधर आओ, इधर आओ, वो इधर ही आएगा। इधर आने तो फिर पूछते ये है कौन। और देखो, अगर भागने की कोशिश करे तो क्या करोगे मालूम? पकड़ लेना। किसको किसको पकड़ोगे? साधु। साधु को पकड़ने के लिए क्या? अकलमंद हो, सही हो, उसी को पकड़ना है, साधु को। किसको? साधु। साधु। जगते रहो। जागते रहो। जागते रहो। साधु, महात्मा, ए बाबा, आओ आओ आओ, तू जगा लगा उसका धरा दिया, बैठा उधर में खड़े हो। इधर रुको, इधर आओ, इधर आओ। दर्शन करने वालों की भीड़ लगी, गलियों में जाम लग गया। सभी लोग पूछते हैं कि आपका क्या नाम है? तो धीरे से न दाएं देखते हैं भगवान, न बाएं देखते हैं, चारों तरफ से भीड़ लगी है। नाम बता देते हैं, सिद्धार्थ, पिता का नाम धर्मदास शुद्धोधन। ये सारे नगर के लोग, इतनी भीड़ लग गई। तो इधर जो सिपाही घूम रहे थे, देखा ये कौन हो सकता है। सिपाहियों ने कहा, पूछो, ये इतनी भीड़ लगी है, पता नहीं कहाँ से आ गया भिखारी। हमें लगता है ये मगध की गलियां देख रहा है। हाँ, ये बताओ, ये भीड़ इतनी गली में क्यों लगाई? कहाँ से आए हो? मेरा नाम, रुक जाओ, मैं कपिल वस्तु का रहने वाला हूँ। कपिल वस्तु के रहने वाले हो? लिखो मेरा नाम। कपिल वस्तु है? हाँ, कपिल वस्तु, नाम लिखो। कपिल वस्तु, नाम बताओ अपना। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। पिताजी का नाम बताओ। धर्मदास शुद्धोधन। आज जैसे ही भगवान ने कहा मेरा नाम सिद्धार्थ है, पिता का नाम धर्मदास शुद्धोधन। बाजियो मत। इंस्पेक्टर साहब की तुमको कलम इतना छूट गई। तनख्वाह मिलती है, भागने के लिए मिलती है? कलम छूट गई, ये तो राजा का बेटा है। भागे क्यों? एक सिपाही ने कहा, साहब ऐसा लगता है ये भिखारी नहीं है, ये शिकारी मालूम पड़ता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन राजा का बेटा है। एक काम करो, सुनो तो, राजा का बेटा। टोपी लगा लो, टोपी लगा लो। अब अरे टोपी, तुम्हें टोपी के पड़ी है? राजा का बेटा है ना। पेट खोलियो भाई, राजा का बेटा है। तो राजा का बेटा ही भिखारी क्यों हो गया? भिखारी जावे का शंकर है। हाँ भाई साहब, जावे करियादार पूरी है, मालूम पड़ते हमें। हमें लगता है ये मगध की गलियां देख रहा है। क्यों भैया? ऐसा लगता है। अच्छा, बोलता किसी से नहीं है? कतई नहीं। नाम पूछ दिया, नाम बता दिया, और दाएं भी नहीं देखता, बाएं भी नहीं देखता है। कान कितनी लंबी इसकी, कान भी लिखो, लंबे कान लिखो। लंबी कान, इसका होलिया लिखो, कान लंबे। लंबाई कितनी लगवा वो कान की? कान लंबे लिखो, होलिया लिखो। तो महाराज को बताना, पूछेंगे तो क्या बताएंगे। अब कैमरा है, फोटो खींच लेती है। भुजाएं लंबी, भुजाएं लंबी, इसका मस्तक बहुत ऊंचा है।
मस्तक बहुत ऊंचा। हाँ, कितने फुट होगा लगभग? नहीं, थोड़ा ही है, फुट नहीं। और आंखें झपका के चलता है, नीचे झुका के। आगे खोलते ही नहीं है, बिल्कुल इसकी मुंह ऐसे नहीं बंद हो गया। अब देखता कैसे ये? लंबाई 44 फुट। हाँ 44 फुट। हाँ, पैर के तलवे बराबर है, सब बिल्कुल होलिया लिख लो, क्योंकि महाराज पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? हैं, पता नहीं इसका मतलब क्या है। नौकरी चली जाएगी हमारी तुम्हारी, बड़े होश में। अच्छा, बोलता क्यों नहीं किसी से? हमें लगा था गूंगो है। भाई घूंगा है तो नाम तो बता दिया इसने। हाँ क्या तो सही है, नाम तो बताओ। लेकिन राजकुमार भिखारी क्यों हो गया? एक काम करो, है? चलो महाराज के तीर। हाँ, ये बात सूचना दे दो, नहीं कोई बात बन गई तो तुम नौकरी से मारे मारे घूमेंगे। हाँ, बाली बच्चा खिचड़ी खाते घूमे स्कूल में। हाँ चलो चलो महाराज करिए। महाराज की जय जयकार हो। हाँ, क्या बात सिपाहियों? महाराज आज बहुत ठंड पड़ रही है। सर्दी कोई बात नहीं, तो क्या कोई नया कोई महाराज समाचार है? समाचार इतना खराब है, क्या? अब समझ लो तुम कटोरा ले लो, हम तो कटोरा ले लिए पहले ही। क्यों? तुम्हारे जाने वालों है बहुत जल्दी। नहीं, ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये बात है, कपिल वंश के महाराज शत्रुघ्न का बेटा सिद्धार्थ हाँ, अपने इस नगर में भिक्षा मांग रहा, गलियां देख रहा, पता नहीं कौन से दिन चढ़ाई करते। अच्छा हाँ, तुम्हारी रानी ने भाई सब ले ले कट्टू। अच्छा, तो उससे तुमने क्या क्या पूछा? हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या? अच्छा बताया सिद्धार्थ। अच्छा। रहते कहाँ? कपिल वंश। अच्छा पिता का नाम धर्मराज शत्रुघ्न। अच्छा। लंबाई 44 फुट। 44 फुट की? नहीं, 9 फुट होगी। हाँ 9 फुट लगभग। 9 फुट है। हाँ 9 फुट। नहीं, नाप ली थी, दूर से नापी तुमने? न हम दूरी में ऐसे अंदाज कर लिया, लगभग 9 फुट है। मस्तक ऊंचा। अच्छा आंखें झपका के चलता है, गर्दन झुका के। अच्छा। बोलता नहीं है। अच्छा, न दाएं देखता ना बाएं? कान लंबे, अच्छा भुजाएं लंबी, अच्छा। तलवों की जो तलवे होते हैं वो बराबर हैं। बराबर है। हाँ, उनमें कमल के चक्र बने चक्र। अच्छा, तो लगता है ये मनुष्य अलग है कोई है? महाराज हमने आपको बता दिया। तो जाइए, उस राजकुमार की निगरानी रखो। इतनी ठंड में हम निगरानी, तुम चले जाओ, हम आज छुट्टी जारी करें। हम छुट्टी जा रहे, तुम चले जाओ सब में। नहीं, उसकी निगरानी रखो, ये कहाँ जाता है, क्या करता है। आगे मारता आगे, पिल्ले जाइए तो कैसे क्या तुम चले जाओ। चलो और ध्यान रखना, आए। रूप रंग सब राजन जोगू, गौतम नाम लग बतायो लोगू। आज सिपाहियों ने जाकर के कहा, महाराज कोई राजकुमार, उसका पता नहीं क्या उसका कारण है, उसका आज ही समझ में नहीं आ रहा है, किसी से न बोलता है, जितना पूछो उतने बताता है। तो हमें तो लगता है वह मगध देश की गलियां देख रहा है। कोई बात नहीं, जाइए उसकी निगरानी करो, और कहाँ जाता है और क्या करता है। तो आज इधर ठीक है सिपाहियों जी, कोई भी किसी तरह से, और राजकुमार ये जान भी नहीं पाए मेरे पीछे कोई गुप्तचर लगे हुए। बिल्कुल कतई नहीं। हाँ, उसके दूर दूर से ये निगरानी रखो, क्या करता है और कहाँ जाता है। ठीक है? ठीक है, चलो ऊपर बैठा दी भगवान ऊपर बैठा दी। आज भगवान चलते चलते मंच पे बैठ जाइए। पांडव पहाड़ियों पर पहुंच गए। मंच पे ऊपर ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राज्य है जो मगध देश है, राजगीर। तो सबसे ऊंची जो चोटी है, देखो ऊपर बैठा 3 लाख रुपया दे 20
भूख लगा तो फिंगर खा लियो। फिंगर बहुत अच्छी लगा था। चलते चलते पांडव पहाड़ियों पर भगवान पहुंच गए और पीछे पीछे गुप्त लगे, सिपाही लगे हैं, और जाकर के भगवान टीले पर बैठ गए, भोजन किया। अब हम बैठे चले दूर दूर पर देखें। हाँ, अब क्रियास बैठ भोजन करने के बाद राजकुमार हटा दे। साधना में लीन हो गए। अब सिपाही ये सोचे कि इतनी क्रियास बैठ जाओ, ये मुंह करके इंसान। रात हो गई कि कभी सोता की है ही नहीं, ये चुपचाप बैठा हुआ है, पहाड़ी पर चुपचाप बैठा हुआ है। ए भैया, हम तो मैं तेरे कमर ओढ़े और आंच भी ताप रही। आजू बबाओ ना करता है ऐसे ही शांत बैठो, ना जा ठंड लगत, ना गर्मी लगत, ना जा भूख लगत, कुछ बात ही नहीं। एक ही चीवर में, एक ही चीवर में तो नंग तड़ंगो देखो तो ऊंचे भावा लगत हो ये होगी। हाँ, पूरी पहाड़ी पे। भैया हैं? ऐसा करो, हम थोड़ा सोले, तुम जागो। और का चला का तुम ही आओ। नहीं, हम सोले, तुम जागो। देखे रहना कहीं चला गया तो नौकरी चली जाएगी। तुम ऐसा करो, हैं? हम सो लें, तुम जगली हो। चलो चलो, लेकिन ध्यान रखना, अगर कहीं चला गया और गड़बड़ हो गया तो समझ लो नौकरी चली जाएगी साहब। अगर चले गए जो महात्मा का तो कुत्ता दौड़ा दे तुम पर। आओ 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 झगड़ा ले। आज पांडव पहाड़ी पर भगवान बैठे हैं, पीछे पीछे गुप्त लगे हुए हैं। सारी रात जो थे वह निगरानी करते रहे। जागते रहो, जागते रहो। जब सवेरा हो गया, अब तो सवेरे होने वाले हो, अब थोड़ी चले जाएगा। चलो भैया, ऐसा करो, महाराज से सूचना दे दो। ठीक है, चलो। अपने महाराज देखे, महाराज करें। आज सिपाही पहुंच गए महाराज के पास में और कहा, महाराज क्या देखा भाई? हमें क्या मालूम? नहीं, तुमने उस राजकुमार को कहाँ कहाँ देखा, क्या किया उसने? पता नहीं है? अरे तुम कहाँ रहे? हम क्या करें? नहीं, तुम रहे कहाँ, उसकी निगरानी नहीं की? पता नहीं। पता नहीं, इसका मतलब तुम ड्यूटी तूने बढ़िया नहीं की। हमें क्या मालूम? इसका मतलब तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करते हैं। भैया ठीक है, तो ड्यूटी देखी तुमने। चलो, तुम्हें सही, तुमने क्या देखा? हमने देखा वो बहुत ऊंची पहाड़ियों पर बैठा। ऊपर चला गया? ऊपर चोटी पे? चोटी पे। अच्छा, चोटी के ऊपर चोटी। अरे ऊंची चोटी, यानी बहुत ऊंची चोटी थी। हाँ, उसी पर, उसी पे बैठा। अच्छा, फिर? अटेल से बैठा ऊपर महात्मा। फिर क्या किया उसने? कुछ नहीं किया, बैठे रहा? बिल्कुल शांत बैठा, कुछ खाता न पीता न बोलता। नहीं, सोया भी नहीं? हाँ, बैठे रहा। तो चलो, अच्छा ऐसा है, रथ को तैयार करो और चलो साथ में देखता हूँ वह राजकुमार क्या करता है। चलो। आज महाराज, आज घोड़ा बिंबसार जो थे सिपाहियों के साथ में भगवान के पास पहुंचे, रथ को नीचे रोक दिया, पैदल यात्रा कर दी, लगभग 3 किलोमीटर चलाई है। आपने देखी है? नहीं देखी है तो आप देख लें। 3 किलोमीटर चढ़ाई है, पैदल ही यात्रा की, और चलते चलते भगवान के पास में पहुंचे। जब भगवान के पास पहुंच गए, हाथ जोड़ के आज महाराज राजकुमार सिद्धार्थ को नमन करते हैं।
और जब नमन करते हैं तो पूछने लगे, धीराज कुमार जी, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। मैं मगध देश का राजा हूं और कपिल वस्तु में धर्मराज शुद्धोधन है। हम लोगों की बड़ी मित्रता है, दोनों लोग बड़ी, किसी तरह से कोई द्वेष भावना नहीं है, और तुम हमारे मित्र के पुत्र हो, इसलिए हम तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम्हारे पिताजी ने कुछ कह दिया हो तो मैं तुम्हारे पिताजी को समझा दूंगा। अगर तुम्हारी माँ ने कुछ कह दिया हो, क्यों दिनों पर भार छोड़ क्या दिक्कत वही बेटा, घर घर की क्यों भीख मांगते क्या तुम पर छोड़ा।